तो फ्रेंड्स सुबह 5:30 बजे जैसे ही अलार्म बजा मैं उठ कर के बैठ गई और मेरे आज के दिन की जो स्टार्टिंग हुई वो हुई सुबह 5:30 बजे से एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 5:30 बजे का टाइम था। मैं उठ कर के बाहर आई। बाहर आकर के मैंने सबसे पहले ब्रश किया, अपनी नींद को दूर दूर भगा दिया। उसके बाद आ गई हूँ किचन में, थोड़ा-सा मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, फिर उसके बाद बैठ गई हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरे जैसे कितने लोग हैं यहाँ पर कमेंट करके बताना जिसकी शुरुआत जो दिन की स्टार्टिंग होती है वो चाय के साथ होती है। जब तक चाय सुबह ना पी लें तब तक ऐसा लगता है कि दिन अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी कि उठने का मन ही नहीं करता है। मेरे साथ तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अधूरा-अधूरा है दिन में। तो मुझे तो चाय ज़रूर से ही चाहिए होती है मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ सुबह जैसे फर्स्ट स्लॉट होता है मेरा, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं अपना रिवीजन का रखूँ, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और मैं आप लोग को बताऊँ फ्रेंड्स, कि हम लोग जितना थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी हम जब पढ़ लेते हैं किसी भी बुक को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए, हमें बहुत कुछ आ रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन असलियत में बोला जाए कि अपनी जो औकात बोलते हैं ना, अपनी जब रियलिटी, अपनी सच्चाई जब हमारे सामने आती है वो आती है मॉक टेस्ट से। जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसके बाद जब हम एनालाइज़ करते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, हम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तब हमारी सच्चाई हमारे सामने आती है कि हम अपने आप को कितना धोखा दे रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक का आप एनालाइज़ करना हो आपको कि आपका वो टॉपिक कितने अच्छे से क्लियर हुआ है, कितने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो आप उस टॉपिक की प्रैक्टिस ज़रूर करा करें। यानी कि प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ, क्वेश्चन उस टॉपिक के ज़रूर लगाएँ, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ। उससे आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने ऊपर हैं। ये हमारी सच्चाई होती है, जो कि हम अपने आप को धोखा देते हैं थ्योरी पढ़ कर के। क्योंकि हम क्या करते हैं, बार-बार थ्योरी को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसी का रिवीज़न करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा विद्वान हो गए, हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए, अब तो हमारे सामने कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, हम सारे एग्ज़ाम को ऐसे फाड़ के रख देंगे, सारे एग्ज़ाम हम क्रैक कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ये बात सच्चाई है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं डेली डेली रिवीजन करती रहती हूँ, थ्योरी पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे लगता है अरे यार अब तो कोई भी एग्ज़ाम आ जाए मैं सारे फाड़ दूँगी, सारे बहुत अच्छे से, मेरी थ्योरी बहुत कंसेप्ट मेरे क्लियर हैं। लेकिन होता क्या है हकीकत, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है। चलो छोड़ो फ्रेंड्स, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, वरना तो आज तो मैं ज्ञान बाँटने पे आ गई हूँ, तो बहुत सारा ज्ञान बाँटती रहूँगी। तो फ्रेंड्स अभी ये टाइम हो रहा है 9 बजे का, नहा धो कर के फ्री हो गई थी, क्योंकि सुबह-सुबह मॉर्निंग में नहा लो तो ऐसा लगता है पूरे काम फ्री हो जाते हैं एक तरीके से। और फ्रेंड्स आज बनी हुई थी लौकी मेरे घर पर, और मेरे जैसे कितने लोग हैं जिनको लौकी हुई या उड़द की दाल हुई ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो आज लौकी बनी थी, मुझे पसंद नहीं है लौकी बिल्कुल भी खाना, तो मैंने क्या किया, सिवई रखी हुई थी, सिवई को बॉईल किया, एक तरफ मैंने प्याज टमाटर सारी चीज़ें चॉप की और मैंने अपने लिए मसाले वाली सिवई बना ली। और चाय बनाई थी पहले मैं, उसी चाय को फिर मैं गर्म कर ले रही हूँ और अब खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद बैठते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी ये मॉर्निंग का ही 10 बजे का टाइम है और मैं अब बैठ गई हूँ आज के दिन की सेकंड स्लॉट को कंटिन्यू करने के लिए। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग को पता है कि आज सुबह मैं लेट से उठी थी। सुबह आज मेरी जो हुई वो सुबह 5:30 बजे से हुई है। तो आज मैं सुबह ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, ज़्यादा घंटे का मेरा स्टडी नहीं हो पाई है। तो आज जो दिन का टाइम है उसे हम प्रोडक्टिव बनाते हैं और आज के दिन में पूरा का पूरा अपना टाइम को कंज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए और अभी मैं पढ़ रही हूँ जीएस, और जीएस में ही पढ़ रही हूँ अभी मैं ज्योग्राफी। तो फ्रेंड जब तक मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ तब तक हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि काफ़ी लोग हैं जो कि टीचिंग एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स और या फिर टीचिंग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका, बहुत ही अच्छा मौका आया है। जैसे कि आप लोग को पता है काफ़ी लोग हैं जो कि केवीएस का इंतज़ार कर रहे थे कि केवीएस की वैकेंसी आए, तो आप लोग को पता ही होगा कि केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है। अब काफ़ी लोग ये होंगे कि फ्रेश वाली आई है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाली, तो कॉन्ट्रैक्ट वाली मथुरा छावनी से निकली हुई है। कॉन्ट्रैक्ट वाली अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मथुरा से निकली हुई है, जिसमें कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी आपको सभी पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी।
और फ्रेंड्स अपने अगर यूपी सुपर टेट की बात करी जाए तो आपको सुपर टेट के बारे में तो क्या ही कहना है, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन उसके लिए भी अब जैसे कि आप लोग को पता है कि धरना चल रहा है। जो डीएलएड रजत सिंह हैं वो डेली 10 दिन से कंटिन्यूअसली धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं यूपी के, उनके जो आवास है उसका भी घेराव किया है और उन्हें 5 से 6 दिन दिए गए हैं कि हमें डॉक्यूमेंटली यानी कि रिटन में चाहिए कि आप लोग वैकेंसी निकालेंगे या नहीं। कुछ ना कुछ अगर उसका 5 से 6 दिन में होता है तो ठीक है, अगर उसका पॉजिटिव कुछ भी देखने को नहीं मिलता है तो 5 से 6 दिन में फिर एक महाधरना आयोजित किया जाएगा। ऐसा कल मैंने लाइव देखी थी रजत सिंह की, तो उसमें उन्होंने बोला था 19 या 20 तारीख को महाधरना फिर से आयोजित किया जाएगा। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि शायद कुछ पॉजिटिव आ जाए, हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि हो जाए हमारे यूपी के सरकार की, कि बच्चे 5 से 6 साल होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इंतज़ार करते 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 आखिर कितना ही करेंगे और हमारा कितना ही सब्र का वान एक होता है ना, सब्र का कितना ही वो परीक्षा लेंगे। तो वो चीज़ है, उम्मीद करते हैं। चलो ये सारी बातें एक तरफ छोड़ते हैं, अब बात करते हैं अपनी स्टडी की। तो फ्रेंड्स अभी मैं साइंस पढ़ रही हूँ क्योंकि साइंस मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी थी। तो ये मेरे साइंस के सेल्फ नोट्स बने हुए हैं, जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं, उन्हीं का मैं रिवीजन कर रही हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, अभी बज रहा है दोपहर के 1, और उसके बाद अब मैं बैठ जाऊँगी मैथ का रिवीजन करने के लिए या फिर मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि मेरे आराम से 2 से 3 घंटे जाने वाले हैं। और दोपहर के टाइम ऐसा होता है भी कि हल्की से हमें नींद आने लगती है या आलस आने लगता है, तो उस समय पर हम रीजनिंग या मैथ ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे कि हमें नींद भी नहीं आएगी, हमें बोरियत भी महसूस नहीं होगी और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब मैं इस छोटे से वीडियो को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल मिलेंगे न्यू एंड नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।